बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ पे खुश आमदीद। इस कोर्स में मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की महारत और ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी बताऊंगा, और नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है उसके बारे में मशवरे और प्रैक्टिकल काम भी आपको करने के लिए दूँगा। लिहाजा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में दिलचस्पी रखते हैं और इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत मुफीद होगी। इसे शुरू से आखिर तक देखिए। मौसम बदल चुका, कपड़े बदल चुके। ग्राफिक डिज़ाइन की हमारी वीडियोस चल रही थी, तकनीकी ख़राबियों की वजह से मैं वीडियोस जारी न रख सका, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज आपके सामने मैंने ग्राफिक के आखिरी एलिमेंट टाइपोग्राफी के बारे में बताना है। उम्मीद है कि इससे बिगनर्स और एक्सपर्ट दोनों ही यकसा मुफीद होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में नहायत मुफीद बातें टाइपोग्राफी के बारे में आपको बता दूँ, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, उसके लिए वक्त दरकार होता है। चूँकि मेरी सीरीज़ बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ को मुख्तसर रखूँ और आसान अल्फाज में रखूँ। उससे पहले एक टिप आपको देना चाहूँगा कि मैंने वीडियो बनाने के लिए आज इस जगह का इंतखाब क्यों किया। मैं यहाँ पर रावलपिंडी के मशहूर अयूब पार्क में आया हूँ, इस जगह का इंतखाब किया। अगर आप देखें तो मेरे दाएं तरफ एक दरख्त का इंतखाब किया जिसका मेरे कपड़ों के साथ कंट्रास्ट है, और पीछे बैकग्राउंड पे जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही तकरीबन यकसा है। इसका इंतखाब इसलिए किया कि मेरे कपड़ों के साथ इसका बैकग्राउंड का एक कंट्रास्ट हो। मैं एज ऑब्जेक्ट हूँ, आप मेरी तरफ नज़र कर रहे हैं, मेरी तरफ आपकी तवज्जो रहे, बैकग्राउंड की तरफ तवज्जो ना रहे। ये वो बातें हैं जिस पे आपने वीडियोस बनाने में ख़ास आपने इसकी तरफ तवज्जो दे दी है। लिहाजा टाइपोग्राफी यानी नो टाइप ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे अहम एक एलिमेंट तस्वर किया जाता है। जितना ही अहम है इतना ही इसके बारे में जानकारी सीखने में लोगों को मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह भी मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले बताऊं कि इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि टाइपोग्राफी क्या है। टाइपोग्राफी के एनाटॉमी यानी इसकी तशरीह के बारे में बताना है, इसकी हिस्ट्री के बारे यानी तारीख़ के बारे में बताना है, और इसकी कैटेगरीज़ एग्ज़ाम के बारे में बताना है, और इसकी टाइप फेसिस और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के बारे में बताना है, और आखिर में मैंने एक असाइनमेंट भी आपको देनी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो में मैं 3 अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। टाइपोग्राफी जिसे लिखाई या छपाई कहते हैं। नंबर 2 टाइपफेस यानी लिखाई का तरीका जो कि लिखाई की खसूसियात जैसे मोटा, बारीक, नॉर्मल, तिरछा वगैरह पर मुश्तमिल होता है जो अब तक महफूज किए जा रही है। मिसाल इसकी फ़ोल्डर की समझे जिसमें फ़ाइल्स यानी फ़ॉन्ट आते जा रही है। तीसरा है फ़ॉन्ट यानी हरूफ के एक ख़ास अंदाज का मजमूआ जिसे कोई नाम दे दिया गया हो, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जमील, नूरी, नस्तलीक। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताऊँ, चूँकि मेरी ग्राफिक की सीरीज़ उर्दू में है, इन अल्फाज को आपने नोट करना है। इन अल्फाज का तर्जुमा आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इनके बारे में तहकीक की, रिसर्च की, और इनका सारा एक खुलासा जमा करके आपको बता दिया। ये आपके लिए ख़ास तोहफ़ा भी है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइपोग्राफी की एनाटॉमी यानी तशरीहुल आज़ा के बारे में बताना चाहूँगा। चूँकि मेरी सीरीज़ बिगनर्स के लिए इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, और आपको एक सोच दूँगा कि आप इस बात पर सोचना शुरू कर दें कि फ़ॉन्ट खुद कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि जिसने फ़ॉन्ट पहली दफ़ा डिज़ाइन किया है वो भी एक इंसान ही था, मेरे और आपकी तरह इंसान ही था। तो मैंने इसलिए आज पार्क का इंतखाब किया कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्क में मौजूद कुदरत के हसीन मनाजिर हैं, इनके ज़रिए हम फ़ॉन्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, अमूमी ज़्यादातर इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के बारे में और आखिर में कुछ उर्दू की कैलीग्राफी के बारे में भी बताऊँगा। चूँकि मैं सारों की एनाटॉमी तो कवर नहीं कर सकता, हर ज़ुबान की अपनी जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं उनकी अपनी एनाटॉमी है। तो मैं इंग्लिश के बारे में बताऊँगा, कुछ उर्दू के बारे में बताऊँगा। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ रे RAY लिखा है जिसे स्लैब शेरिफ टाइप का फ़ॉन्ट लागू किया गया है।
इस तस्वीर में टाइपोग्राफी को समझाने के लिए उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही इसके हिस्सों के नाम रख दिए हैं जैसे जिस्म के अज़ा के नाम होते हैं। तफसील में नहीं जाऊँगा, मुख्तसर समझाऊँगा। तो अगर आप देखें तो सबसे मेरे उल्टे हाथ पर ऊपर स्लैब सैरिफ, स्लैब कहते हैं जैसे आप समझ लें कि ईंट है, चट्टान है, उसका जो टुकड़ा है और वो चौकोर है, मुस्ततील है। इसके बाद सबसे बॉटम में राइट लेफ़्ट साइड पर जो है स्टेम इसे कहते हैं। स्टेम कहते हैं तने को, क्योंकि ये फ़ॉन्ट के अंदर जो सीधी लाइन वर्टिकल लाइन है इसको ज़ाहिर करता है, तो इसलिए इसे स्टेम का नाम दिया गया है। इसके आगे जब हम देखें तो एक हिस्सा है जिसे बाउल का नाम दिया गया है। बाउल चूँकि आप जानते हैं प्याला कप को कहते हैं, तो इसको कप से अख़ज़ किया गया है, जो मैं आपको इंशाल्लाह भी बताऊँगा। इसके साथ ही नीचे आए तो एक काउंटर ये दरअसल एक हेड से लिया गया है, हमारे सर से लिया गया है। सर से लेकर गोल, काउंट गोल, और उसका नाम दे दिया गया काउंटर। टर्मिनल इसके साथ ही है, टर्मिनल जो स्लैब की तरह इसको एंड कर रहा है। इसके साथ आगे आप देख रहे हैं डिसेंडर। डिसेंडर वो हिस्सा होता है किसी भी फ़ॉन्ट फैमिली का जो उसकी बेस लाइन से नीचे का आ रहा होता है, जैसे कि तस्वीर में वाज़ेह है। इसके साथ आगे डिसेंडर लाइन। डिसेंडर लाइन आपके फ़ॉन्ट की जो बेस है, बुनियाद है, उसके सबसे आखिर हिस्से को ज़ाहिर कर रही होती है। इसके साथ ऊपर बेस लाइन जो स्मॉल है, स्मॉल लेटर्स है, वो स्मॉल लेटर्स का जो निचला हिस्सा है, ये लेटर्स का बहुत सारे लेटर्स का जो हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो बताते हैं कि ये आपने यूँ लिखना है, 4 लाइनें हैं, उसके ये जो बेस लाइन है उससे नीचे नहीं जाना, ए के लिए, वाई के लिए थोड़ा सा नीचे जाना है। तो आर कैपिटल है, उसकी जो बेस है, उसकी टांगें हैं, उससे इस लाइन से नीचे नहीं जाना, तो वो बेस लाइन होती है। उसके ऊपर चले बेस लाइन से, और वो हिस्सा जो ए के सर को ऊपर नहीं जाने देगा, वो लाइन का हिस्सा, इसके और बेस लाइन के दरमियान के हिस्से को एक्स हाइट कहते हैं। इसी तरह ऊपर वाले हिस्से को जो एक्स हाइट और कैपिटल लेटर्स के दरमियान में होता है, इसको कैप हाइट कहते हैं। अब बढ़ता हूँ उसकी कैटेगरीज़ यानी तकसीम की तरफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मौजूदा दौर के इस्तेमाल होने वाली 8 कैटेगरीज़ मैंने आपको दिखाई है, जिनमें पहली 4 फंक्शनल यानी जिनका मकसद पैगाम को वाज़ेह कर देना होता है, ये बात आप नोट कीजिए, और आखिरी 4 डेकोरेटिव यानी जिनका मकसद पैगाम दिखाने के साथ दिलचस्पी पैदा करना भी होता है, ये भी नोट कीजिए। पहली 2 इकसाम साइंस सैरिफ और सैरिफ हैं। सैरिफ कहते हैं वो छोटा सा ख़त जो किसी हर्फ की कशिश को मुकम्मल करने के लिए लगाया जाता हो। जैसे समझ लें कि हमारी टांग है, उसके हिसाब से आखिर में अल्लाह ताला ने पाँव पैदा कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हम चलते हैं। और साइंस कहते हैं इसके बगैर, विदाउट, यानी उस फ़ॉन्ट में वो छोटा सा ख़त नहीं होता, इसमें समझ लें कि पाँव काट दिया जाता है। अगली किस्म में स्लैब सैरिफ है। स्लैब में पहले बता चुका कि किसी चीज़ के मोटे से टुकड़े को कहते हैं, चौकोर हो, मुस्ततील हो, ईंट होगी जिसकी मिसाल किसी चट्टान, टाइल्स आप देखते हैं, तो ये सारी स्लैब होती है। तो इस किस्म के फ़ॉन्ट्स में आखिर में स्लैब लगा होता है। अगली किस्म है, नाम से ही ज़ाहिर है कि राउंडेड, यानी इसके किनारे गोल मुड़े हुए होंगे। अब बाकी किस्म डेकोरेटिव है, जिनमें किसी ख़ास तरतीब का लिहाज नहीं रखा जाता, इसलिए, और मैंने आज आपको जो फ़ॉन्ट बताना है वो डेकोरेटिव कैटेगरी में ही आएगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने हर कैटेगरी का एक फ़ॉन्ट एज अ सैम्पल के तौर पर रख दिया है। आप उनको नोट कर लीजिए और इसके बाद उसको डिज़ाइन कीजिए, A4 पेपर पर उस पर डिज़ाइन कीजिए और इसको ऑपरेट कीजिए। जहाँ पे आप बैठे हुए कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसके सामने साइड पर कहीं भी उसको चिपका कर लीजिए, ताकि आपको जब भी डिज़ाइन करना पड़े तो ये एलिमेंट आपके सामने हो कि मैंने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ जो है फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है। तो अब आता हूँ आपकी असाइनमेंट की तरफ। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी के बारे में अच्छा पता लग गया होगा। बहुत सारी जो तफसीली वीडियोस बताई जाती है उनमें बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसमें आपका टाइम इसलिए ज़ाया होता है कि आपको ये नहीं बताया जाता कि मेरी वीडियो देखनी किस तरह। तो आपने मेरी वीडियो जो देखनी है 3 बार कम अज़ कम देखनी है और अहम पॉइंट नोट करने हैं और उनको याद भी करना है और दोहराना भी है।
और अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने हर कैटेगरी का एक एक कम से कम फ़ॉन्ट मुझे ढूंढ कर भेजना है, कमेंट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताऊंगा। डेकोरेटिव कैटेगरी में फ़ॉन्ट इस्तेमाल जो किए जाते हैं, देखिए मैंने आपको फ़ॉन्ट की एनाटॉमी भी बताई। अब उसी एनाटॉमी को इस्तेमाल करते हुए अगर इस दरख्त को देखा जाए तो इसमें से मैं पूरा फ़ॉन्ट जो है ना डिज़ाइन कर सकता हूँ। कैसे? मसलन मैंने स्टैम्प लेना है, स्टैम्प, तो मैं इसी बोल्ड थिकनेस को इस्तेमाल करते हुए स्टैम्प ले सकता हूँ। उसकी मैंने जो है हेड लेना है, उसे काउंटर बनाना है, तो यही इसी का कोई सर्कल लेकर मसलन ये इसी दरख्त का एक हिस्सा है, इसी को मैं काउंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके तो माशाल्लाह देखिए बाजू कितने लंबे हैं, तो इसको शोल्डर के तौर पर इसका बाउल में बना सकता हूँ। और अगर मुझे स्लैब की ज़रूरत पड़ी तो कोई एक किनारा मैं इसका लेकर इसका स्लैब भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक शेप दे देगा। और बाकी इसकी जो है ना बेस लाइन, वो अगर आप देखें तो पूरी बेस भी बनी हुई है, और इसका एक फ्रंट भी मुझे मिल जाएगा, यानी कि एक्स हाइट भी मिल जाएगी। इसी तरह मुझे कैप्स जो हाइट है वो भी मिल जाएगी। तो साबित ये हुआ कि डिज़ाइन किसी की तख्लीक का नाम नहीं है, मासवाए अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला की मखलूक़ात में गौर करना, इसी को डिज़ाइन कहते हैं। जितनी भी आपको डेफिनेशन मिलेंगी, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छी डेफिनेशन यही लगी है कि नेचर, कुदरत में गौर करने को ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। कि अल्लाह ताला की कुदरतों में गौर व फिक्र करो, और ये हमने गौर फिक्र करना है, इस वाक़ की नीयत से भी करना है, और इसे काफ़रों तक भी पहुँचाना है। तो यहाँ पर आकर हमारे ग्राफिक के एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मेरी इंशाल्लाह डिज़ाइन के प्रिंसिपल शुरू होंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने मेरी ग्राफिक एलिमेंट्स की वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस देखें और गौर से देखें, और उनको याद करें सबक के तौर पर, और आगे भी उसको शेयर करें। इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।